ऐसे ही ठाकुर जी जीवन में नहीं आ जाते हैं, करना तो पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता, तप करना पड़ता है, जीवन को बहुत मांझना पड़ता, तब जाकर के भगवत कृपा होती है। आप लोगों ने कई भक्तों की कथा सुनी है, कई संतों के चरित्र सुने हैं, पर इंद्रद्युम्न राजा की कथा हमने खूब सुनाई है। कथा में इंद्रद्युम्न राजा, उसके भाव से जगन्नाथ जी रीझ गए थे। ऐसा एकमात्र पहला राजा हुआ भूमंडल पर जिसने अपने राज्य के परकोटे में अपनी सेना बैठा रखी थी, सुरक्षा के लिए नहीं, केवल यह देखने के लिए कि कोई भी तीर्थ यात्री, कोई भी संत, कोई भी महंत, कोई भी महापुरुष, कोई भी वैष्णव यदि मेरे राज्य के परकोटे से जा रहा हो तो उसको लेकर के मेरे पास आना, मैं उनको वंदन करूंगा, अभिषेक करूंगा, चरण वंदन। इतनी वैष्णव भक्ति उनके चित्त में। क्षमा कीजिएगा मेरी बात अगर अटपटी लगे तो। आप वैदिक नियमों में बहुत प्रवृत्त हैं, आप अनुष्ठानिक नियमों में बहुत प्रवृत्त हैं, आप शुद्ध आचरण आदि इन सब में होना ही चाहिए। वैदिक पद्धति, सनातन पद्धति, सबका पालन होना चाहिए, पर भगवत प्रसन्नता के लिए इन सबसे पुण्य तो प्राप्त कर लेंगे, इन सबसे वैकुंठ प्राप्ति का साधन, स्वर्ग प्राप्ति का साधन तो हो जाएगा, लेकिन महाप्रभु जी को प्राप्त करना है, ठाकुर जी को प्राप्त करना, उसके लिए केवल एक साधन है, वैष्णव सेवा। जितने भक्तन की सेवा, जितने वैष्णवों की सेवा आपसे बनेगी, उतनी जल्दी ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। इंद्रद्युम्न राजा को जगन्नाथ महाप्रभु ने उस दिन स्वीकार किया जिस दिन उसने ये नियम अपने राज्य में लगा दिया कि मेरे राज्य के परकोटे पर भी, सीमा पर भी यदि कोई वैष्णव आएगा तो ससम्मान ढोल नगाड़े साथ मेरे राज्य में लेकर के आओ। महाराज जी वो स्वयं तो कहीं तीर्थ में जाते नहीं थे। इंद्रद्युम्न राजा कैसे जाते थे पता है? सामने से कोई वैष्णव उसको सेना लेकर के आई तो उससे पूछते, भैया तुम कहां से आए हो? तो वो कहता मैं हरिद्वार से आया हूं। अच्छा हरिद्वार से आए, वहां तो गंगा जी बहती हैं? बोले हाँ। वहां तो हर की पेड़ी है? बोले हाँ जी। वहां तो पास में सुंदर पर्वत श्रृंखला दिखती है, वहां तो ऋषिकेश है, वहीं से बद्रीनाथ केदारनाथ के मार्ग जाते हैं? बोले हाँ जी। आप मेरे सामने बैठ जाइए ना। हरिद्वार से आए व्यक्ति को सामने बैठाते और इंद्रद्युम्न राजा नेत्र बंद करके कहते, अब मुझे बताइए वहां हवा कैसी चलती है, वहां के लोग कैसी बोली बोलते हैं, श्री गंगा जी का जल कितना शीतल है, वहां के पहाड़ कैसे दिखते हैं। और वो सामने वाला व्यक्ति प्रवचन में हरिद्वार की महिमा बताता और इंद्रद्युम्न नेत्र बंद करके मानसी तीर्थ यात्रा करके आते और तीर्थ यात्रा करके आके और फिर भंडारा करते। पूछते काय बात का भंडारा? बोले आज हम हरिद्वार होके आए हैं, गंगा स्नान करके आए हैं। ऐसे थे इंद्रद्युम्न राजा। कोई बद्रीनाथ से आ जाता तो उसके भाव से बद्रीनाथ घूमाते, वृंदावन घूमाते। और इतने परिपक्व हो गए थे इंद्रद्युम्न कि अब अगर कोई दोबारा हरिद्वार का व्यक्ति मिलता ना तो इंद्रद्युम्न उससे ज्यादा जानकारी दे देते हरिद्वार के बारे में। ऐसी उनकी भक्ति। बस मन में एक कामना थी कि महाप्रभु जी मेरे पास आ जाएं। पहले नील माधव भगवान विराजमान थे नीलाचल पर्वत पर, जिनकी सेवा का अधिकार आदिवासियों को ठाकुर जी ने दे रखा था। इंद्रद्युम्न, अब कथा तो बहुत बड़ी है, हमको भागवत जी में प्रवेश भी करना है, उतना तो विस्तार नहीं करेंगे। इंद्रद्युम्न राजा ने अपने भाई को भेजा कि मुझे स्वप्न में नील माधव भगवान ने आज्ञा की है कि मेरी सेवा प्रारंभ करो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। नील माधव भगवान सीमित आदिवासियों से अपनी सेवा करा रहे थे, जिसका मार्ग आदिवासी अपने घर वालों को भी नहीं बताते थे। पर्वत पे एक गुफा में नील माधव भगवान बैठे हैं। लेकिन इंद्रद्युम्न राजा के भाई ने जैसे तैसे करके, थोड़ा उसको छल तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक योजना बना करके नील माधव भगवान को देख लिया। लेकिन किसी कारणवश
नील माधव भगवान अंतर ध्यान हो गए और सेवा इंद्रद्युम्न को प्राप्त नहीं हुई। तब इंद्रद्युम्न राजा ने इतनी विरह वेदना से महाप्रभु जी को पुकारा कि नाथ आप मेरे पास नहीं आए। तो भगवान ने आज्ञा की, बोले तुम चिंता नहीं करो, अब एक योजना से हम तुम्हारे पास आएंगे। भगवान ने आज्ञा करके कहा कि समुद्र में 3 दारू यानी कि लकड़ियां बहती हुई आएंगी, उनसे हमारा एक स्वरूप निर्माण कराओ। कैसा स्वरूप निर्माण? बोले कि वो उन दारू ब्रह्म को, उन लकड़ियों को कोई और आकृति दे ही नहीं पाएगा, जिसको मैंने चुना हुआ है वही आकृति देगा और वो अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा। सावधानी से सुनिएगा, कौन है महाप्रभु जगन्नाथ? तो इंद्रद्युम्न राजा ने गुंडीचा, जहां आज जा रहे हैं महाप्रभु जी, वहीं पर तीनों स्वरूपों को विराजमान किया। बड़े बड़े कारीगरों को बुलाया, बड़े बड़े मूर्तिकारों को बुलाया कि आप ठाकुर जी का स्वरूप बनाओ। मूर्तिकार पूछते कैसा स्वरूप बनाए? बोले जैसा तुम्हारा मन करे बनाओ। तो कहते हैं मूर्तिकार जब अपने यंत्रों को लेकर के जाते और मूर्ति बनाने की जब चेष्टा करते तो ऐसी खन्न आवाज आती मानो जैसे ये लकड़ी नहीं, ये लोहा है। छेनी हथौड़ा टूट के गिर जाते, लेकिन किसी से भी स्वरूप निर्माण हुआ नहीं। तब विश्व के सबसे बड़े मूर्तिकार, कलाकार विश्वकर्मा, वे एक वृद्ध मूर्तिकार का रूप धारण करके आए और आकर के इंद्रद्युम्न राजा से कहा, भगवान मुझे एक बार अवसर दीजिए। तो इंद्रद्युम्न हंसने लगा। इतने बड़े बड़े कलाकार बंगाल के, उड़ीसा के आदि आदि क्षेत्रों के सब हाथ खड़े कर गए। आप तो वयोवृद्ध हैं, आप तो शमशान में लकड़ियां बाट देख रही हैं, आप कहां जाओगे? बोले नहीं, आप एक बार मुझे अवसर दीजिए। गुंडीचा महारानी बोली, जब इतनों को अवसर दिया तो इनको भी दीजिए। राजा बोले ठीक है, आप जाइए, बनाओ ठाकुर जी का स्वरूप बनाओ। जैसे ही आज्ञा प्रदान की तो विश्वकर्मा ही थे, उन्होंने कहा मेरा एक, फिर मेरी बात माननी पड़ेगी। बोले क्या? बोले आप मूर्तिकार के सिर पर खड़े होके बैठते हो, देखते रहते हो कैसा बनाओगे, क्या करोगे, ये सब नहीं, मुझे एकांत दीजिए। और 21 दिनों तक आप भीतर नहीं आएंगे, मैं अकेले बैठ करके ठाकुर जी का स्वरूप बनाऊंगा। इतना उत्सुक है इंद्रद्युम्न राजा, वो कैसे छोड़ दे ठाकुर जी को अकेला? उसने कहा कि ये तो नहीं होगा, मुझे कैसे पता चले क्या चल रहा है क्या नहीं? बोले तुमको पता भी नहीं करना है भाई, मातृ गर्भ में बालक 9 महीना रहता है। अब पिता की पहले दिन ही इच्छा हो जाए मुझे तो देखना है कैसा, कैसे दिख जाएगा भाई? वो तो 9 महीना में निर्माण होगा, तभी तो उसका दर्शन होगा, वो बालक है कैसा? प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी। और बाकी भीतर से कुछ ना कुछ आवाज तुमको आती रहेगी छेनी हथौड़ा की, उससे समझ जाना ठाकुर जी निर्माण हो रहा है। इंद्रद्युम्न राजा रोज सुबह उठ जाता और बाहर कान लगा करके बैठा रहता, और जैसे जैसे अंदर से आवाज आती खुश होता, मेरे ठाकुर जी का निर्माण हो रहा। पहले ही व्यवस्था कर दी, बाहर सजाने लग रहा नगरियों को, बड़े बड़े ब्राह्मण बुलाए, बड़े बड़े संत बुला लिए। बोले क्या बात है? बोले उत्सव होगा ठाकुर जी। कब होगा? बोले बस जैसे ही बन जाएंगे ठाकुर जी फिर उत्सव होगा। और एक दिन हुआ, अंदर से कोई आवाज नहीं आई, घबरा गया इंद्रद्युम्न, दौड़ करके खोल दिया द्वार को। तभी देखता है कि सारे जो यंत्र थे बनाने की मूर्ति वो सब नीचे पड़े हैं, और वो वृद्ध वहां है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है, दूर सब जगह देख लिया। और तभी सामने नजर उठा करके देखा तो जन्म वेदी, गुंडीचा में जन्म वेदी, मतलब जहां ठाकुर जी जगन्नाथ जी पहली बार प्रकट हुए, जहां आज जा रहे हैं ठाकुर जी, उसके ऊपर जैसे ही देखा तो महाप्रभु जगन्नाथ, बीच में सुभद्रा जी और इधर श्री बलराम जी महाराज। आपने तो ताली बजाई पर इंद्रद्युम्न तो रोने लगा। ये कैसे परमात्मा? इनके तो हाथ ही नहीं बनाए, इनका मुख ही नहीं बनाया,
मैंने कैसे त्रिभंगी ठाकुर जी देखे, मैंने कैसे पौढ़ानाथ देखे, मैंने कैसे खीरचोरा गोपीनाथ देखे, ये कैसे ठाकुर जी का निर्माण। ठाकुर जी का स्वरूप देख करके सह नहीं पाया इंद्रद्युम्न और विरह वेदना में मूर्छित हो गया। और उसी मूर्छा में महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रकट होकर के बोले, इंद्रद्युम्न व्याकुल मत हो, ये भी मेरा एक स्वरूप है। जब द्वारिका में रोहिणी मैया मेरी समस्त पटरानियों को कृष्ण लीला सुना रही थी, उस दिन ब्रज की याद करते करते प्रेम की 10वीं अवस्था में पार कर गया। और मेरा वही द्वारिकाधीश स्वरूप, जैसे हम लोग अत्यंत प्रेम में आते हैं तो नेत्रों से नीर गिरता है, लेकिन प्रेम की जब 10 अवस्थाएं पार हो जाती हैं तो प्रत्येक रोम पिघलने लगता है। प्रेम की 10 अवस्था होती हैं। हमने एक बार जगन्नाथ रस कथा करी थी तो उसमें ये सब भाव बताए थे। आज मैं सोच रहा था इस सब पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालेंगे। कौन कौन सी 10 अवस्थाएं होती हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रेम की पहली अवस्था, प्रतिकूलता भी अच्छी लगती है। किसी को पहली बार जब प्रेम होता है, और मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना जितने भी युवा बैठे हैं, आजकल के छोरा छोरी वाले प्रेम में मत जाना, उसमें इन सब बातों को मत घटाना, ये ठाकुर जी के संबंध की बातें हैं। हाँ? प्रेम की पहली अवस्था क्या है? प्रतिकूलता भी प्रिय लगती है। रात में एसी बंद हो गया तो भी सो रहे हैं, क्यों? प्रतिकूलता अच्छी लग रही है। रोटी के बिना भी अच्छा लग रहा है, बिना ठंडे पानी के भी मन लग रहा है। मतलब प्रतिकूल अवस्थाएं भी अच्छी लगती हैं जब प्रेम प्रारंभ होता है। किसी का नया नया ब्याह होता है, उसको सब अच्छा ही अच्छा लगता है फिर, क्यों? प्रेम का प्रारंभ है। कुछ समय बाद फिर नानी याद आती है। आपको ज्यादा अनुभव है, हमको तो है नहीं है। तो प्रेम का प्रारंभ जब होता है तो प्रतिकूलता अच्छी लगती है, ये प्रेम की पहली अवस्था। प्रेम की दूसरी अवस्था क्या है? प्रेम की दूसरी अवस्था में परीक्षाएं प्रारंभ होती हैं। कैसी परीक्षा? ये मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं, इनकी परीक्षा लेकर के देखो। ऐसे ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं, ये इतना राधे राधे करता है, इतना राधा रमण बोलता है, किसी परीक्षा लेकर के तो देखो। केवल अनुकूलता में ही मेरा नाम जपता है कि परीक्षाओं में भी मेरी स्मृति बनेगी? तो प्रेम की दूसरी अवस्था क्या होती है? परीक्षा प्रारंभ होती है। धीरे धीरे परीक्षा लेना शुरू। जिनमें परीक्षा ना हो वो प्रेम नहीं है, परीक्षा होती है। प्रेम की दूसरी अवस्था क्या है? मान, रूठना, मनाना, मुंह फुला लेना, थोड़ा समझाना। ठाकुर जी मान करते हैं। जिसने प्रेम लक्षणा भक्ति से ठाकुर जी की सेवा करी होगी, उससे ठाकुर जी रूठते भी हैं, उसे ठाकुर जी मनाते भी हैं। तो प्रेम की तीसरी अवस्था क्या है? रूठना और मनाना। प्रेम की चौथी अवस्था क्या है? विश्वास। 3 अवस्थाएं पार करने के बाद फिर आपका विश्वास दृढ़ होने लग जाता है और आप प्रेमी को स्वीकार कर लेते हो। अब स्वीकारीकरण आ गया है। अब ना संदेह है, ना संशय है, ना कुछ और भाव है, स्वीकारीकरण। प्रेम की 5वीं अवस्था क्या है? प्रेम पुष्ट हो जाता है। संयोग वियोग, ये 2 स्थितियां प्रकट हो जाती हैं फिर 5वीं अवस्था में। प्रेम की 6वीं अवस्था प्रारंभ होती है तो 6वीं अवस्था में विरह प्रारंभ होता है, फिर विरह होता है। 7वीं अवस्था में व्याकुलता। विरह और व्याकुलता में अंतर क्या है?
विरह का मतलब होता है किसी की याद करना, और व्याकुलता का मतलब होता है किसी की याद में रह ही ना पाना, तड़फन होना, विचलन होना। एक होता है कि मुझे जल मिल जाता, जल होता तो मैं पी लेता, थोड़ा गला ठंडा हो जाता। लेकिन एक होता है कि बस भाई अब तो जल ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तुम चाहे दूध की बात करो, चाहे 56 भोग की बात करो, मुझे जल ही चाहिए। ये व्याकुलता, ये व्याकुलता प्रेम की 7वीं अवस्था है। सब लोग इधर देखो, ध्यान से देखो, सुनो। प्रेम की 7वीं अवस्था व्याकुलता। प्रेम की 8वीं अवस्था क्या है? सब में प्रेमी का दर्शन होना, किसी ना किसी भाव में अपने प्रेमी को ही देखना। जित देखूं उतित श्याममयी है। अरे जैसे मीराबाई किसी श्याम वर्ण को देखती थी तो उसके पास चली जाती और देखती रहती, और श्याम वर्ण का व्यक्ति कहता, बोले भाई हमको तो दुनिया नहीं देखती, तुम हमको क्यों देख रहे हो? बोले हम तुमको नहीं देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि ठाकुर जी तुम्हारे जैसे सांवरे होंगे। किसी बालक की नटखट अवस्था को देखती मीराबाई तो उसको देख के रोने लग जाती। क्यों? बोले कन्हैया ऐसे ही नाटक करते होंगे, ऐसे ही यशोदा मैया को परेशान करते होंगे। मतलब व्यक्ति विशेष ना दिखना, व्यक्ति की सुंदरता ना दिखना, व्यक्ति के गुण अवगुण ना दिखना, व्यक्ति में दिखने वाली हर स्थिति को अपने प्रेमी से जोड़ के देखना। ये ऐसे हंसता है, ऐसे ही तो वो भी हंसते हैं। ये जैसे चलता है ऐसे वो भी तो चलते हैं। ये जैसे बोलता है ऐसे वो भी तो बोलते हैं। ये प्रेम की 8वीं अवस्था। और प्रेम की 9वीं अवस्था क्या है? जड़ में भी चैतन्य की भ्रांति होना। पेड़ अभी हमें जड़ लगता है कि भाई इसमें प्राण नहीं है, ये बोलेगा नहीं, लेकिन प्रेमी व्यक्ति जब 9वीं अवस्था पार करता है तो वो पेड़ से भी वार्ता करेगा, वो पक्षियों से भी बात करेगा, वो जीव जंतु पशु पक्षियों को भी अपने जैसे बोलने वाला चैतन्य समझ के चर्चा करेगा। प्रेम की 10वीं अवस्था क्या है? महाभाव श्री जगन्नाथ। एक एक अंग प्रेम विगलित हो जाना, पिघलने लग जाना, जैसे एक मोमबत्ती पिघल जाती है। ये प्रेम की 10 अवस्था है। हम आप सब लोग प्रेम की 2री 3री अवस्था से ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन द्वारिकाधीश 10वीं अवस्था पार कर गए थे द्वारिका में, तब जगन्नाथ रूप प्रकट हुआ। और ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इंद्रद्युम्न के स्वप्न में स्वयं जगन्नाथ जी बता रहे हैं, अरे इंद्रद्युम्न, ये स्वरूप को देख करके तुम व्याकुल मत हो। ये मेरा प्रेम विगलित स्वरूप है। ब्रजवासियों की याद में, श्री किशोरी जी की याद में, ब्रज की याद में जो मेरा स्वरूप प्रेम विगलित हुआ, वही जगन्नाथ बन के तुम्हारे पास आया है। अरे तुम सबसे बड़े भाग्यशाली हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। त्रिभंग लली राधा रमण वृंदावन में है, पर त्रिभंग लली स्वरूप ठाकुर जी का गोलोक धाम में भी है। धनुषधारी ठाकुर जी अयोध्या में है, पर धनुषधारी ठाकुर जी साकेत में भी हैं। शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी दक्षिण में हैं, बद्रीनाथ में हैं, परंतु ये वैकुंठ में भी हैं। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ तो केवल और केवल और केवल इस धरा धरती पर है और कहीं नहीं है। ये जगन्नाथ जी का स्वरूप वैकुंठ में नहीं है, ये जगन्नाथ जी का स्वरूप गोलोक में नहीं है, ये जगन्नाथ जी का स्वरूप साकेत में नहीं है, ये केवल लीलाचल धाम में और कहीं नहीं है। इसलिए लीलाचल धाम की इतनी महिमा है, क्योंकि देवताओं के पास भी त्रिभंग लली स्वरूप तो है, धनुषधारी स्वरूप तो है, शेषशाही स्वरूप तो है, चतुर्भुज स्वरूप तो है, पर जगन्नाथ ये तो केवल हमारे भारत में, ये वैकुंठ में भी नहीं है।
स्नान पूर्णिमा का दिन था, जिस दिन महाप्रभु जी का रूप प्रकट हुआ। कलशों से स्नान कराया गया। ठाकुर जी बीमार पड़ गए। स्नान करते ही ठाकुर जी बीमार हो गए। फिर उसके बाद कुछ दिन तक ठाकुर जी चिकित्सा लेते हैं और फिर आज द्वितीया के दिन महाप्रभु जी रथ में विराजमान होके गुंडीचा जाते हैं। अब इसके पीछे लीला क्या है? इंद्रद्युम्न राजा ने महाप्रभु जी को श्री मंदिर में विराजमान कर दिया। 1.25 लाख शालिग्राम हैं। जिस जगह महाप्रभु जगन्नाथ जी बैठते हैं उसको रत्नवेदी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रत्नवेदी। जहां ठाकुर जी आज जाके बैठेंगे उसको कहते हैं जन्मवेदी, और जहां महाप्रभु जी बैठते हैं उसको कहते हैं रत्नवेदी। पूरे विश्व में ऐसे रत्न खोजने से नहीं मिलेंगे जो रत्न उस रत्नवेदी के भीतर है, जहां महाप्रभु जी बैठते हैं। और 1.25 लाख शालिग्राम विराजमान है। साक्षात वैकुंठ ही है वो। वहां ठाकुर जी विराजमान हो गए। इंद्रद्युम्न राजा खूब सेवा करता था। एक दिन महाप्रभु जी बोले, हम तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं, कुछ मांगो। तो इंद्रद्युम्न राजा ने एक वरदान मांगा कि हे नाथ, मेरा वंश आगे ना बढ़े। एक और बात, इंद्रद्युम्न राजा ने राज पदवी को त्याग पत्र दे दिया, अपनी राज पदवी भी छोड़ दी, महाप्रभु की सेवा में लग गए। बोले अब कौन है राजा? बोले लीलाचल धाम के राजा यही हैं। और एक बात कहें, बिना मुकुट के राजा। पहले ऐसे राजा हैं जो मुकुट ही नहीं पहनते। आज के दिन बस वो सीख का एक मुकुट पहनते हैं ठाकुर जी, तिल्ली मुकुट पहनते हैं, बाकी मुकुट नहीं पहनते, बिना मुकुट के राजा। इंद्रद्युम्न ने इन्हीं को राजा बना दिया और कहा कि मेरा वंश आगे ना बढ़े। तो महाप्रभु जी बोले वंश क्यों ना बढ़े? बोले क्योंकि प्रभु ऐसा देखा गया है कि संपत्तिवान खानदान में जब बालक जन्म लेते हैं ना, तो आगे चल के संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं। एक तो मैं वैसे ही राजा हूं, मेरी इतनी संपत्ति, ऊपर से आप भी आ गए तो और संपत्ति बढ़ेगी, कहीं बालक दुरुपयोग कर ना दें उसका। इसलिए मैं चाहता हूं बस मैं ही अंतिम रहूं। महाप्रभु जी बोले ठीक है। थोड़ी देर बाद गुंडीचा मैया आई। महाप्रभु जी ने उनसे भी कहा, बोले हम तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हैं, हम राजा से तो मिल लिए, अब तुम बताओ तुमको क्या चाहिए? तो गुंडीचा मैया कहती एक पुत्र हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। महाप्रभु जगन्नाथ जी बोले वाह, पति बोल के गया कि वंश ही आगे नहीं बढ़े और पत्नी कह रही एक पुत्र हो जाए। इंद्रद्युम्न राजा आ गए। महाप्रभु जी चिंता में बैठे हैं। बोले जय जय, कैसे आप इतने उदास क्यों हैं? बोले कि हम बड़ी दुविधा में हैं। तुमने कहा कि वंश आगे ना बढ़े और ये कह रही है एक पुत्र हो जाए। इंद्रद्युम्न तो नाराज हो गया गुंडीचा पे, तुमने महाप्रभु जी से संतान क्यों मांगी, संसार क्यों मांगा? महाप्रभु जी बोले तुम लोग बाद में लड़ना, पहले मेरी शंका का समाधान करो। मैं क्या करूं अब? ऐसे कैसे होगा? पति चाहता, पति नहीं चाहता, पत्नी चाहती है संतान, कैसे हम दे दें आपको? थोड़ी देर बाद महाप्रभु जी मुस्कुराने लगे। गुंडीचा मैया बोली जय जय, क्या आज्ञा है? बोले आज्ञा ये है कि अब आज से मैया हम ही आपके पुत्र हैं, आप हमें ही अपना बेटा मान लो, हम ही आपके पुत्र हैं। गुंडीचा मैया बोली आप तो भगवान बन के बैठे हो श्री मंदिर में, और बालक को तो गोद में खिलाने का सुख होता है, बालक को तो दूध पिलाने का सुख होता है, बालक के साथ खेलने का सुख होता है। महाप्रभु जी बोले मैया तो मैं बालक बन जाऊंगा, मैं साल भर यहीं बैठ कर के पर ब्रह्म बन के सबको दर्शन दूंगा, और ये आषाढ़ की द्वितीया जैसे ही प्रारंभ होगी मैं छोटा बालक बन जाऊंगा। देखना कैसे लुढ़कते हुए आऊंगा नीचे, ऐसे मटकते हुए आऊंगा, रथ पर बैठूंगा और आकर के धम्म से तुम्हारी गोद में बैठूंगा, खूब दूध पिलाना, खूब आनंद कराना, खूब खिचड़ी पवाना, और 9 दिन मैया तुम्हारी गोद में ही रहूंगा मैं। इसलिए आज ठाकुर जी बालक बन गए हैं, इसलिए बालकों की तरह झूम रहे हैं, बालकों की तरह आनंद कर रहे हैं। बंधुओं, 3.5 करोड़ तीर्थों के दर्शन करने की सामर्थ्य इस समय पृथ्वी में किसी में नहीं है। सारे तीर्थ जितने हैं पृथ्वी पर, उनके दर्शन करने की सामर्थ्य किसी मानव में नहीं है।
लेकिन स्कंद पुराण में श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, गुंडीचा यात्रा के बाद जब महाप्रभु जी जन्म वेदी पर अभी जहां विराजेंगे, इन 9 दिनों के अंदर महाप्रभु जी का दर्शन यदि एक झलक भी कोई व्यक्ति पालेगा तो उसको 3.5 करोड़ तीर्थों के दर्शन का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। ऐसे महाप्रभु तो गुंडीचा मैया के लिए महाप्रभु जी गए। और देखो, अधिकतर विवाह होने के बाद पतिदेव पत्नी के साथ ही घूमते हैं, बच्चों के साथ ही घूमते हैं। ये ऐसे पहले गृहस्थी हैं जो बहन भैया के संग घूमने जाते हैं, पत्नी को छोड़ जाते हैं घर पे। अभी लौट करके जब ये वापस आएंगे 9 दिन बाद, तब इनकी मीठी लड़ाई होगी लक्ष्मी जी के साथ में, प्रणय कलह होगा। लक्ष्मी जी द्वार बंद कर देती हैं, बड़ी सुंदर लीला होती है। लक्ष्मी जी कहती हैं, अकेले अकेले चले गए, हमको नहीं लेके गए अपने साथ। तो महाप्रभु जी नीचे से महाप्रभु जी के पुजारी, ऊपर से लक्ष्मी जी के पुजारी आपस में बात करते हैं। तो लक्ष्मी जी के पुजारी जी कहते हैं, अकेले अकेले गए, हमको नहीं लेके गए साथ में। तो महाप्रभु जी कहते हैं, देवी तुम बड़ी कोमल हो, तुम्हारे पैर में छाले आ जाते, कैसे लेके जाता, इसलिए तुमको छोड़ गया था। हमारे लिए क्या लाए हो? तो पहले ठाकुर जी साड़ी दिखाते हैं, लक्ष्मी जी कहती हैं तो भरी पड़ी है। फिर गहने दिखाते हैं, बोले मैं लक्ष्मी हूं, मुझे गहने दिखा रहे हो आप? तो अंत में ठाकुर जी रसगुल्ला दिखाते हैं, तब लक्ष्मी जी खुश होती हैं, तब द्वार खुलता है और महाप्रभु जी भीतर जाते हैं। ऐसी अद्भुत लीला जगन्नाथ धाम में ठाकुर जी करते हैं। हमारे चैतन्य महाप्रभु जी ने तो कभी नीलाचल धाम को उड़ीसा में है, लीलाचल है, कोई अलग है वृंदावन से माना ही नहीं, उसको वृंदावन ही माना। ये महोदधि समुद्र साक्षात यमुना जी हैं, श्री मंदिर साक्षात द्वारिकापुरी है, गुंडीचा साक्षात वृंदावन है, ये लीलाचल पर्वत साक्षात गिरिराज जी हैं, वो उसी भाव से रहते थे लीलाचल धाम में। ये परंपरा से प्राप्त है। और एक बात कहें, गंगा जी इस बात का प्रमाण है। दिलीप के तप करने से गंगा जी नहीं आई। उनके वंश में कितने लोगों ने आकर के गंगा जी की तपस्या की, लेकिन गंगा जी का प्रादुर्भाव तभी हुआ जब 3-4 पीढ़ियां तप करके चली गई, भगीरथ आए और भगीरथ ने तप किया, मां गंगा पृथ्वी पर आ गई और नाम भागीरथी पड़ गया। लेकिन वास्तविकता तो यहां भागवत जी में बताई गई है कि तप केवल भगीरथ ने नहीं किया, उनकी 4 पीढ़ियां निकल गई हैं गंगा जी को बुलाने में। यहां भी परंपरा, गुरु परंपरा। हम और आप सब तो केवल एक वक्ता को बोलते हुए देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कितने गुरुओं का आश्रय है, कितने गुरुओं का तप है। प्रेम लक्षणा भक्ति जीवन में प्रकट होना, यही परम धर्म है। आप हनुमान चालीसा बोलते आए, आप हनुमान जी पर चोला चढ़ाते आए, सोमवार के दिन महादेव का अभिषेक करते आए, गंगा स्नान करते आए, अब तक केवल इनको नियम मान करके किया था। लेकिन किसी दिन ये भाव में परिवर्तित हो जाएं, किसी दिन ये प्रेम में परिवर्तित हो जाएं। जैसे कोई संबंधी के साथ आपका भाव रहता है, वैसा संबंध ठाकुर जी के प्रति परिलक्षित हो जाए, तब वो प्रेम लक्षणा भक्ति हो जाएगी। और प्रेम लक्षणा भक्ति ही प्रत्येक जीवात्मा का परम धर्म है। ठाकुर जी से प्रेम होना, श्रद्धा होना, विश्वास होना, समर्पण होना, ये सब एक बात है। प्रेम होना ये विशेष बात है। ठाकुर जी से प्रेम नहीं हो पाता सबका। और मेरे कहने से, आपके सुनने से ये प्रेम प्रकट हो जाए, इसकी संभावना भी अति नहीं है। एक बात सुनिएगा, मेरी कथा सुनाने से श्रद्धा जन्म ले लेगी, मेरी कथा सुनाने से विश्वास हो जाएगा, मेरी कथा सुनाने से, मतलब मेरी यूं न सोचना मैं अपनी कह रहा हूं, कथा किसी की भी सुनो, श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, विश्वास उत्पन्न हो जाएगा, समर्पण उत्पन्न हो जाएगा। पर प्रेम उत्पन्न तो तब होगा जब वो चाहेंगे, जब ठाकुर जी चाहेंगे। वक्ता तो केवल समर्पण आपके द्वारा करवा देगा, गुरुजन तो आपके द्वारा भक्ति करवा देंगे, आपके द्वारा श्रद्धा परिवर्तित करा देंगे।
लेकिन प्रेम तो तब होगा जब ठाकुर जी चाहें, और वो चाह जाएं। इसी के लिए तो कथा सुनी जा रही है, इसी के लिए तो वक्ता के द्वारा, गुरु के द्वारा निर्माण किया जा रहा है। कथा पंडाल क्या है पता है? बहुत ध्यान से सुनना, एक भाव मन में आ रहा है। कथा पंडाल क्या है? श्रृंगार ग्रह। क्या है? श्रृंगार ग्रह। और यहां वक्ता अपने गुरु के द्वारा प्राप्त किए हुए ज्ञान से, भक्ति के और भाव रूपी इन श्रृंगार यत्नों से आपका श्रृंगार कर रहा है। श्रोता ये सारे श्रृंगार कराने बैठे, सबका श्रृंगार कर रहा है। यहां श्रृंगार कराने के बाद श्रृंगार किया क्यों जाता है? किसी को रिझाने के लिए। और यहां वक्ता जब श्रृंगार कर देता है, तब आप लोग जाओगे, फिर राधा रमन जी जाओगे, राधा वल्लभ जी जाओगे, बद्रीनाथ जाओगे, जगन्नाथपुरी जाओगे, उनके सामने जाओगे, तब आपके उस श्रृंगार को महाप्रभु जी देखेंगे। अगर उस श्रृंगार से वो रीझ गए तो आप में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, और यदि अभी भी श्रृंगार में कटौती रहेगी तो बार बार कथा और सुननी पड़ेगी। समझ में आई बात? जब तक संसारी भाव से नहीं समझाओ नहीं समझ आती है। कोई लड़का वाले आ जाएं घर पे देखने लड़की को, तो लड़की उस दिन बढ़िया वाला श्रृंगार करने जाती है, उसको हम भा जाएं तो हमारा ब्याह होगा। बाकी के दिन चाहे जो भी पहले, उस दिन सबसे महंगा वाला कपड़ा पहनती है। उस दिन ऐसा मत सोचना मुझे अनुभव है, तो मैं ऐसे ही बता रहा हूं, तो देखी सुनी बात है। उस दिन सबसे बढ़िया वाला वस्त्र पहनेगी, श्रृंगार करेगी, और वो ऐसा अपने आप को निर्माण करती है कि जो मेरे होने वाले जो पति देव उनको मैं भा जाऊं, हमारी सासू माँ ससुर जी को मैं भा जाऊं, तो मुझे वो स्वीकार करें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो आए हैं देखने वाले, उनको शायद नहीं भाया, तो वो बाद में फिर मना कर देते हैं, अभी भाया नहीं। लेकिन एक बात और है, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं भाओगे, किसी को तो भा जाओगे, इसलिए घूमते रहो। राधा रमन जी को नहीं भाई तो राधा वल्लभ जी को भा जाओगे, राधा वल्लभ जी को नहीं भाई तो बिहारी जी को भा जाओगे, उनको नहीं भाई तो राधा मदन मोहन जी को भा जाओगे, जगन्नाथ जी, किसी को तो भाओगे। लेकिन भाना ना भाना ये उन पर निर्भर करता है। इसलिए यहां इतनी सचेत होकर के बैठिए कि वक्ता के द्वारा जो शब्द हमारा श्रृंगार करने आए हैं मन का, वो श्रृंगार से कहीं हम चूक ना जाएं। क्योंकि अगर वो श्रृंगार श्रेष्ठ हो गया तो ठाकुर जी को भा जाएंगे, ठाकुर जी को प्रिय लग जाएंगे। और जिस दिन ठाकुर जी को प्रिय लग गए तो यह परम धर्म प्रकट हो जाएगा। क्या? यतो भक्तिर अदोक्षजे, अदोक्षज भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हो जाएगी। मीराबाई प्रेम लक्षणा भक्ति के अधिकारिणी हैं। सूरदास, कुंभनदास, रैदास, कृष्णदास, हमारे माधव दास जगन्नाथ महाप्रभु के परम भक्त, बलराम दास जगन्नाथ जी के भक्त, जगन्नाथ भगवान के भी पंच सखा हैं, उनमें एक माधव दास, एक बलराम दास, एक रघुनाथ दास, ऐसे 5 सखा हैं। ये सब प्रेम से भजने वाले हैं जिनको ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया, उनकी प्रेम लक्षणा भक्ति पर स्वीकार कर लिया। तो यहां पर सूत जी कहते हैं कि भैया कथा सुनने के पीछे एक ही उद्देश्य रखो कि हमारे चित्त में प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हो। और प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट होगी तो स्वर क्या निकलेगा मुख से? जहां पर कोई कामना नहीं है ठाकुर जी से, केवल और केवल बस प्रेम है। सूरदास जी के जैसा, मीराबाई के, सूरदास जी को ठाकुर जी दिख गए, नेत्र नहीं है सूरदास जी के पास, लेकिन ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के सूरदास जी को नेत्र दे दिए। नेत्रों से ठाकुर जी के सर्वांगीण अंग का दर्शन करने के बाद सूरदास जी ठाकुर जी से कहते हैं, हे नाथ एक वरदान दे दो। भगवान कहते हैं हमने नेत्र दे तो दिए। बोले ये आपने दिए, मैंने नहीं मांगे थे, ये आपने दया करके दिए हैं, पर मेरी याचना नहीं है। अब मैं मांग रहा हूं, अब दे दीजिए।
ठाकुर जी बोले क्या चाहिए? बोले जो नेत्र आपने दिए अब ये वापस ले लीजिए, अब नहीं चाहिए। आपको देख लिया, बस इन नेत्रों में आप विराज गए, अब किसी अन्य को देखने की चाह नहीं, इच्छा नहीं। बिल्लु मंगल, ये प्रेम लक्षण भक्ति वाले वैष्णव हैं। सूरदास, विल्लु मंगल जी तो सुंदरता कहीं भी देखते तो उनको इतना चाव होता देखने का, लेकिन एक घटना ऐसी घटी जीवन में कि उसके बाद अपने नेत्र सुई से अपने आप ही फोड़ लिए। श्री विल्लु मंगल जी का एक श्लोक पूज्य पिताजी महाराज और हम मंगलाचरण में बोलते हैं। ऐसे विल्लु मंगल, तो ये प्रेम लक्षण भक्ति है। ये आपके चाहने से नहीं होगी, ये मेरे चाहने से भी नहीं होगी, ये तो ठाकुर जी के चाहने से हो सकती है। ठाकुर जी चाह जाएं कि याते मोए प्रेम करनो है तो कर ही लेंगे ठाकुर जी। रास पंचाध्यायी में इसी बात पर तो शुकाचार्य जी और परीक्षित के बीच में वारदात हुई। परीक्षित जी महाराज के चित्त में संशय आ गया कि ये सब गोपियां भगवान को प्रियतम मान रही हैं, ये सब गोपियां ठाकुर जी को प्रियतम मान करके उनके साथ रास में जा रही हैं। तब वहां पर श्री शुकाचार्य जी ने मीठी डांट लगाते हुए कहा है कि मुतादोक्षज प्रिया, बोले तुम क्या सोचते हो केवल ये ठाकुर जी से प्रेम करती हैं? अरे ठाकुर जी से अपनी चाह से कोई प्रेम नहीं कर सकता, ठाकुर जी जिससे प्रेम करते हैं वही ठाकुर जी से प्रेम कर सकता है। ये गोपियां उनसे प्रेम नहीं करती हैं, ठाकुर जी इनसे प्रेम करते हैं। परीक्षित, तुम ये नहीं समझ पाए? तो समझ में आई बात। अगर श्री कृष्ण एक दिन भी प्रिय लग गए हों, एक बार भी नेत्रों में उनकी याद के लिए आंसू आ गए हों, एक बार भी श्री कृष्ण की प्रिय मधुर झांकी चित्त में आकर के फिर अंतर ध्यान हो गई हो, बस समझ जाना वो प्रेम करते हैं मुझसे, तभी मुझे उनकी याद आ रही है, तभी मुझे उनकी स्मृति हो रही है। स्मरण नहीं होता ठाकुर जी का। सूत जी कहते हैं यतो भक्तिर अदोक्षजे कि धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव हि केवलम। बहुत अच्छी बात। यहां पर कहते हैं कि आपने जीवन में चाहे जितने साधन किए हों, जितनी तीर्थ यात्राएं करी हों, जितने भी भगवत साधन बताए गए हैं, यज्ञ हो, हवन हो, तीर्थ यात्रा हो, नदी स्नान हो, सबकी अपनी महिमा है। लेकिन आपके इन समस्त भावों को ठाकुर जी ने स्वीकार किया, इसका क्या प्रमाण है आपके पास? आप प्रमाण रूप में फोटो खिंचवाते हो। हम बद्रीनाथ गए थे, हम केदारनाथ गए थे, हम गंगोत्री गए थे, यमुनोत्री गए थे, हम जगन्नाथपुरी गए थे, वृंदावन गए थे। लेकिन आपके इन सब तीर्थ यात्राओं से, आपके सोमवार के व्रतों से, आपके एकादशी के व्रतों को, आपकी समस्त उत्सवों को, आपकी समस्त प्रस्तुत करने वाली क्रियाओं को ठाकुर जी ने स्वीकार किया, इसका क्या प्रमाण है? मान लीजिए, इधर देखो सब लोग, मान लीजिए मृत्यु के बाद चित्रकेतु बोलने लगे, भाई देखो तुमको थोड़े दिन के लिए नरक तो जाना पड़ेगा। आप कहोगे ऐसे कैसे चले जाएंगे, हमने तो इतना पुण्य किया था नीचे जमीन पे। तो चित्रकेतु कहेंगे प्रमाण दो। तो वहां फोन थोड़ी होगा आपके पास, इंस्टाग्राम पे देखो हमारी फोटो, ये देखो हमने जप किया, हमने अनुष्ठान करवाए, देखो हमने यज्ञ किया। वहां फोन नहीं चलेगा, नेटवर्क नहीं आते वहां पे। ये सारे प्रमाण पृथ्वी पर चल जाएंगे, वहां कोई प्रमाण नहीं चलता है। वहां तो वही प्रमाण है जो ठाकुर जी ने स्वीकार किया, और ठाकुर जी ने आपके द्वारा प्रदत्त की गई सेवा को स्वीकार किया, इसका क्या प्रमाण है? कितनी अच्छी बात कहते हैं।
नोत्पादयेद अधिरतिम श्रम एवहि केवलम। बोले किसी सत्संग में जाकर के बैठो, कहीं कथा चल रही हो, कहीं सुंदर वृंदावन के हरिद्वार के वक्ता आए हों, बैठो थोड़ी देर ठाकुर जी का सत्संग श्रवण करो। अगर सत्संग श्रवण करते करते उसमें रुचि बन रही हो और सत्संग में भाव सुनाने वाले वक्ता की वाणी से हृदय में परिवर्तन की भावना मन में आ रही हो, इच्छा हो रही हो श्रवण करने की प्रबल, समझ जाओ हमारे द्वारा किए गए एकादशी, तीर्थ यात्रा, सारे नियम साधन सब ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं। सत्संग में रुचि बनना, भगवत वाणियों में रुचि बनना, आचार्य चरणों की वाणी में रुचि बनना, ये इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपके भाव स्वीकार करते हैं। और यदि वहां रुचि नहीं बनती है आपकी, कथा में बैठे बैठे जो देख रहे हैं कब बजेंगे साथ, कब हो पूरी, मम्मी चलो ना बहुत देर हो गई यार, क्या अभी तो शुरू हुई है, चलने दे, ऐसी भावना मन में आती है। कहीं ना कहीं सत्संग जो है, कल परसों मैंने नामापराध बताए थे ना, उन नामापराधों में ऐसी भावना एक बताई गई है कि वक्ता के द्वारा कही गई वाणी ऐसी लगती हो, ऐसी बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, इतना कुछ है नहीं, ऐसी बात मन में आती हो तो ये समझ जाइए कि आपके द्वारा किए गए सब साधन ठाकुर जी देखते भी नहीं है उनकी ओर, इसीलिए रुचि नहीं बन रही है कथा में, सत्संग में। साधन सब श्रेष्ठ हैं पर सत्संग सर्वश्रेष्ठ है। उसके प्रति अगर आपकी रुचि नहीं बनती है तो बाकी के साधन आप करते रहिए, ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं है। सूत जी महाराज प्रवचन करते हुए अपने भाव बता रहे हैं, अनेक भावों की पुष्टि करते हुए भगवान के अवतारों का वर्णन किया। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत जी की रचना वेदव्यास जी महाराज ने ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर कैसे की, इस विषय का प्रतिपादन किया। वेदव्यास जी महाराज ने अनेक ग्रंथ लिखे, लेकिन मन में शांति नहीं है, असंतोष है, असंतुष्टि है। तभी वहां नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी महाराज ने आकर के व्यास जी के मुखमंडल को देख लिया कि आप बड़े चिंतित बैठे हैं। व्यास जी महाराज बोले, देखिए मैंने इतना सब कुछ लिखा, लेकिन मेरे हृदय को फिर भी शांति नहीं है, मेरे फिर भी हृदय को संतुष्टि नहीं है। एक बात याद रखिएगा बंधु, अत्यंत परिश्रम करने के बाद, अत्यंत लगन और मन से करने के बाद भी अगर असंतुष्टि का अनुभव अपनी क्रिया के प्रति होता है तो उसके पीछे कारण क्या है वो यहां बताया गया है। आपने बुद्धि का प्रयोग तो बहुत किया, आपने इंद्रियों का प्रयोग तो बहुत किया, आपने धन का प्रयोग तो बहुत किया, आपने व्यवस्थाओं का प्रयोग तो बहुत किया किसी कार्य को सिद्ध करने में, लेकिन अपने हृदय का प्रयोग नहीं किया, यानी कि प्रेम का प्रयोग नहीं किया है, तो आप असंतुष्ट ही रहोगे। कितना भी भार भोजन कर लीजिए, पर संतुष्टि घर की दाल और रोटी में ही आती है जो माँ बना के। अब ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाहर ज्यादा रहते हैं ना, जो लोग कभी कभी बाहर जाते हैं उनको कभी कभी अच्छा लगता है बाहर का, घर का कम अच्छा लगता, पर जो बाहर ही रहते हैं बेचारे उनको घर की रोटी दाल चावल ही अच्छे लगते हैं, उसी से ही संतुष्टि होती है। क्यों? क्योंकि माँ हाथ से नहीं बनाती, माँ बुद्धि से नहीं बनाती, माँ धन के लिए नहीं बनाती, माँ स्वाद के लिए नहीं बनाती, माँ अपने पुत्र की संतुष्टि के लिए बनाती है, प्रेम से बनाती है तो वो संतुष्टि ही करता है। बात समझ में आए तो ही तप तप ताली बजनी चाहिए। क्या समझ में आया? मानो श्री नारद जी महाराज संकेत कर रहे हैं, व्यास जी आपने बुद्धि लगा ली, आपने सब कुछ लगा दिया, आपने सारी व्यवस्थाएं लगा दी, पर अभी तक प्रेम का प्रयोग नहीं किया। आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, भवतानुदित प्रायम
यशो भगवतो मलम ये नैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। नारद जी मानो कह रहे हैं कि हे नाथ, हे व्यास जी, सब लोग ध्यान से सुनो, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उन सब में आपने 4 बातों को प्रधानता दी है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनको चतुर्विध पुरुषार्थ कहते हैं। इस संसार में हर व्यक्ति इन चारों में ही मिलेगा आपको। कोई व्यक्ति धर्म में होगा, वो धर्म का ही ध्यान रखता है 24 घंटा, कोई अधर्म ना हो जाए, धर्म से ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, वो धर्म में ही रहता है। या फिर दूसरे प्रकार के लोग मिलेंगे आपको, अर्थ वाले, वो उनके दृष्टि में और कुछ है ही नहीं है, केवल अर्थ ही सब कुछ है। अर्थ मतलब धन, अर्थ का मतलब बल भी होता है। तीसरे प्रकार के लोग आपको दुनिया में मिलेंगे जो केवल अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए जीते हैं। वो परिश्रम भी इसलिए कर रहे हैं कि अपनी किसी कामना को पूर्ण कर सकें। वो धन भी केवल इसलिए कमाते हैं कि उस वाली जगह हम घूम के आ सकें, ये कपड़े खरीद सकें, ये वाली गाड़ी ले सकें, ऐसे कमरा बना सकें, ऐसा ये कर सकें। और चौथे प्रकार के आपको दुनिया में लोग मिलेंगे जो केवल और केवल मोक्ष की प्राप्ति के लिए जी रहे हैं। उनका एक ही उद्देश्य है, क्या? निर्वाण की प्राप्ति, मोक्ष मिले, बस मुझे मुक्ति मिल जाए, उसके लिए मैं क्या करूं। नारद जी महाराज बोले आपने चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए सारे ग्रंथ लिखे हैं, तो व्यास जी बोले संसार में चतुर्विध पुरुषार्थ ही है, उसके अलावा है भी क्या? तब नारद जी बोले आप पंचम पुरुषार्थ भूल गए। बोले पंचम पुरुषार्थ कौन सा है? प्रेम। और बंधुओं, जो प्रेमी होता है ना तो उसे धर्म की इच्छा, ना उसे अर्थ की चिंता, ना उसकी कोई कामना, ना उसको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जो प्रेमी है, ठाकुर जी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूरी दुनिया में उठाया जाता। वृंदावन में 8 बजे उठते हैं बिहारी जी, लाडले लाल। अरे कितने घरों के बच्चे सुबह 6 बजे उठ के 7 बजे बस में बैठ के स्कूल पहुंच जाते हैं। तब तो हमारे वृंदावन को राजा उठे। वहां धर्म नहीं है। हमारे ब्रजवासी भाई बंधु ज्यादा पढ़े लिखे नहीं मिलेंगे आपको, सामान्य है, सीधे साधे हैं। हरिद्वार में जो तीर्थ पुरोहित वैदिक मंत्र बोल के तिलक करके गंगा जी का संकल्प करा देगा, उसका जो फल मिलेगा, हमारे ब्रज में ब्रजवासियों के दे, हे बिहारी जी आपको भलो है जा, चल ला 2000 रुपए दे दे, उससे वो कल्याण होगा। वहां धर्म नहीं है, क्योंकि वहां प्रेम प्रधान है। और जहां प्रेम प्रधान हो जाता है वहां चतुर्विध पुरुषार्थ गौड़ हो जाते हैं। वहां धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनकी महिमा, उपमा, ये सब कम हो जाती है, क्योंकि प्रेम प्रधान है। मीराबाई नाच रही है ठाकुर जी के आगे, सब लोग कह रहे हैं अरे नाचने वाली आ गई, देखो गाने वाली आ गई, इस पे कोई और काम ही नहीं है, सब जगह जाती है, निर्लज्ज होके नाचने लग जाती है। सब लोग, कोई अपना मुंह बंद करके खड़ा है, कोई उनकी निंदा कर रहा है, लेकिन मीराबाई तो नाच रही है। तभी मंदिर के अंदर श्रीनाथ जी की सेवा कर रहे गुसाई जी ने मीराबाई को देखा, और मीराबाई को देखने के बाद जैसे श्रीनाथ जी को देखा, हमारे पीछे देखो श्रीनाथ जी ऐसे रहते हैं नीचे नेत्र करके, लेकिन नृत्य करती हुई मीराबाई पर रीछ करके आज गुसाई जी ने देखा कि श्रीनाथ जी ने अपने नेत्र ऊपर कर लिए हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, दतुइयां दिख रही हैं ठाकुर जी की। सब अभद्र बोल रहे हैं उस सभा में, लेकिन श्रीनाथ जी मीराबाई को देख रहे हैं। गुसाई जी ने तुरंत श्रीनाथ जी की अंग की माला और बीड़ा प्रसाद तुरंत लेकर के आए और मीराबाई से कहा झोली आगे करो। मीराबाई ने झोली की दे दिया। ठाकुर जी की अंग की माला सबको नहीं देनी चाहिए,
और ये दृश्य देख करके वहां कई लोग नाराज हो गए। गोसाई जी से बोले, आपने एक नाचने वाली का और उत्साहवर्धन कर दिया, आपने गाने वाली का और उत्साह, उसको ठाकुर जी के अंग की माला दे दी। तो गोसाई जी कहते हैं, तुमको नाचने वाली दिखी थी, तुमको गाने वाली दिख रही थी, पर मैंने तो श्रीनाथ जी को देखा, मुझे तो सजल नेत्र और प्रसन्न मुद्रा की दतुइयां दिख रही थी, मैं क्यों ना दूं। एक बात तो है, प्रेमी व्यक्ति को सब स्वीकार नहीं कर पाते। वो बात है ना, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाए। क्योंकि ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया तो बाकियों के स्वीकार के लायक आप बचोगे नहीं, फिर कोई और स्वीकार करेगा। तो प्रेम जब जीवन में आएगा तो धर्म गौड़ हो जाएगा। प्रेम जब जीवन में आएगा तो अर्थ की व्यवस्था की चिंता नहीं होगी, कहां धन है, कितना है, क्या करना है, कैसे करना, इनकी चिंता नहीं। प्रेमी व्यक्ति कैसा हो जाता है पता है, सब मुझे दो, ऐसा नहीं, मेरे पास जो है सब ले जाओ। ये प्रेमी का स्वभाव हो जाता है। अभी मैंने आपको कुछ अच्छा दिया, आप उसको संभाल के रख लोगे, अरे मेरे मित्र ने दिया है, मैं इसको संभाल के रखूंगा। लेकिन प्रेमी पता कैसा होता, आपने कितना भी महंगे से महंगी वस्तु दी हो, प्रेमी का स्वभाव ऐसा होता, वो आगे जाएगा, उसको कोई अगर याचक दिख गया या कोई और प्रेमी दे, वो उसको दे देगा, वो विचार नहीं करेगा इसका मूल्य कितना है, ये महंगा कितना है, ये मूल्यवान कितना है। उसको अर्थ की इच्छा नहीं होती। धर्म से परे प्रेमी हो जाता है, अर्थ से परे प्रेमी हो जाता है, काम से परे प्रेमी हो जाता, उसकी कोई कामना नहीं, कोई कामना नहीं। और मोक्ष, वो मोक्ष भी नहीं चाहता। श्रीमद् भागवत के कपिल देवूति संवाद में स्वयं भगवान कपिल देवूति माता को कहते हैं, दीयमान न ग्रहणन्ति। मेरे प्रिय भक्त जो होते हैं मां, उनको मैं 4 प्रकार 5 प्रकार की मुक्ति अर्पित कर देता हूं, लेकिन वो फिर भी अस्वीकार कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए नाथ। वृत्रासुर भागवत में कहता, दासानुदासो भवतास्मि भूयः समंजसत्वा विरहय कांक्षे। कितने भक्तों का नाम लें हम, प्रेमी भक्त की इच्छा ही परे हो जाती है। प्रहलाद जी कहते हैं, कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु व्रणेवरम। मेरे चित्त में कोई कामना ही प्रकट ना हो, नाथ ऐसा वरदान दे दो। कैसे होते हैं प्रेमी भक्त सारे, कोई कामना नहीं। तो प्रेमी धर्म से परे हो जाता है, प्रेमी अर्थ से परे हो जाता है, प्रेमी काम से परे हो जाता है, और प्रेमी मोक्ष से परे हो जाता है। उसकी तो केवल एक ही इच्छा है, केवल मैं गिरधर की गिरधर मेरे, बस और कुछ नहीं, मैं गिरधर की। मैवं विभोरहति भवान् गदितुं नृशंसम्। प्रणय गीत में गोपियां कहते हैं, गोपी गीत से पहले प्रणय गीत गाया, संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। प्रणय कवि पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे बैठे हैं, पूज्य पिताजी महाराज। मेरी प्रबल इच्छा है कि कभी पूज्य गुरुदेव भगवान केवल रासपंचाध्याय में भी प्रणय गीत और उद्धव गोपी संवाद पर कभी स्वच्छंद प्रवचन करें। अद्भुत पुरानी कई कथाओं में मैंने सुना है, जो भाव आप लोग सुनते हैं हमारी कथा, वो पिताजी का ही है। इतना अद्भुत प्रेम की ऐसी अद्भुत व्याख्या। प्रेम उसको
देखो एक बात कहूं, मैं कह दूं और आप समझ जाओ, वो ज्ञान हो सकता है, वो बात हो सकती है, वो कथा हो सकती है, वो प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम क्या, ना मैं कह पाया और ना आप समझ पाए, वो प्रेम था जो आपके सिर के ऊपर से निकल गया और मेरी वाणी विचलित हो गई, वो प्रेम है। नारद जी महाराज व्यास जी से कह रहे हैं कि हे व्यास जी, आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्रधानताओं को सारे ग्रंथों में बताया, लेकिन हमारे कहे से एक ग्रंथ ऐसा लिखो जिसमें केवल प्रेम की प्रधानता हो, जहां पर भगवान के निर्मल यश का वर्णन। अब यहां पर गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम, भगवान के निर्मल यश का वर्णन करो। तो क्या अभी तक निर्मल यश का वर्णन नहीं कर रहे थे व्यास जी? कर रहे थे, लेकिन अभी तक वो निर्मल यश का वर्णन नहीं किया है जहां पर ठाकुर जी का प्रभाव ना दिख रहा हो, स्वभाव दिख रहा हो। अभी तक व्यास जी ने जितने ग्रंथ लिखे उसमें ठाकुर जी का प्रभाव दिखता है, उसको पढ़ने के बाद ठाकुर जी भगवान जैसे दिखते हैं। लेकिन आप ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिसको पढ़ने सुनने के बाद व्यक्ति को भगवान में लाला दिखे, भगवान में प्रियतम दिखे, भगवान में अपना प्रेमी दिखे, भगवान में अपना बंधु दिखे, अपने सखा दिखे। अब छोटे से लाला हैं, नारद जी कह रहे हैं व्यास जी आपने बताओ इस भाव का कहीं वर्णन किया? व्यास जी बोले कौन सा भाव? एक बार गोकुल में जब ठाकुर जी 2.5 वर्ष के हो गए, 2-2.5 साल के, थोड़ा थोड़ा तुतला के बोलन लगे, तो गोकुल में यशोदा मैया की जेठानी मतलब ठाकुर जी की बड़ी मम्मी ताई जी आई। जैसे ही ताई को आगमन भयो तो यशोदा मैया पहले से ही समझा रही हैं लाला को, लाला देख तेरी बड़ी मैया आ रही है। बोला अच्छा। जैसे ही आवे ना बाकी पामन में ऐसे दंडवत करियो जैसे बच्चों को समझाते हैं मेहमान घर पे आ रहे हैं, समोसे मत खा जाना उनके सामने, रसगुल्ला लेके भागते हो तुम, ऐसे मत करना, पैसे दें तो हमको दे देना माताएं बच्चों को पहले से ही समझाती हैं। जब आए तो उनको दोनों हाथ से प्रणाम करना, उनके सामने फोन मत चलाना, नहीं तो यूं कहेंगे कैसा गंदा बालक है इनका। तो बालक बेचारा 2-3 घंटे के लिए इतना सुपात्र बन जाता है। कई माताएं तो बेचारे बालक के हाथ पैर जोड़ती हैं, तू देख ऐसा करेगा तो मैं तेरे को फिर गंगा घाट पे चाट खिला के लाऊंगी। तो वो इसी लोभ में बेचारा सीधा बना रहता है कि कुछ तो देंगे। यशोदा मैया समझा रही लाला तेरी बड़ी मैया आ रही है आज। बोले अच्छा कहा करनो मैया? बोले जैसे ही आवे उनके पामन में गिर जाइयो, ऐसे दंडवत करियो, लिपट जाइयो। ठाकुर जी मैया तेरी तरह करूं, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे पाम दबाऊं? बोला हाँ ऐसे कर दियो। अच्छा और कहा करनो है? उनते राम राम करियो और गोद में ले लें तो एक बार ने ऐसे हृदय ते लगा लियो तो ते रीझ जाएगी, और रीझ गई तो को आशीर्वाद दे के जाएगी, मेरे लाला की लंबी उम्र है जाएगी, मेरो लाला खूब खूब सुंदरिया को बढ़िया भविष्य निर्मल है जाएगा, उज्जवल है। मां को और क्या चाहिए? ठाकुर जी बोले मैया बा के बदले मोए कहां मिलेगो? ठाकुर जी बोले मतलब? यशोदा मैया बोली मतलब? बोले मैं इतना करूंगो, बाकी पामन में लौट के प्रणाम करूंगो, बूढ़ी बड़ी मैया बाकी गोद में चढ़ के आलिंगन करूंगो, बातें राम राम करूंगो, तू जैसो कहेगी वैसो वैसो, बा के बदले मोए कहां मिलेगो? मैया बोली मतलब या में भी तेरो कोई ना कोई स्वार्थ है, या में कछु चाहिए तो है, यहूं व्यापार करेगो? बोले हाँ मैया ऐसे तो करूंगा ना, बता तेरो ही लाला हूं मैं। यशोदा मैया बोली तू बता कहा लेगो? बोले मेरो ब्याह करा दियो बाकी बदले। वाह बड़ी मैया प्रणाम करवे के बदले ब्याह करेगो? ना तो मैया देख ले आन दे, मैं तो बिल्कुल प्रणाम ना करूंगा और अभद्र और बोल दूंगा, मधुमंगल सीदामा ने मुझको गारी सिखा दी है वो और बोल दूंगा उनके सामने। यशोदा मैया बोली मैं तो फंस और गई है बोल के। अरे लाला तेरे हाथ जोड़ू तू शांत खड़ो रही। ना मैया देख ले पहले वचन दे मेरो ब्याह करावेगी तब प्रणाम करूंगा।
मैया बोली तेरा ब्याह करा दूंगी, बस मेरी लाज बचाए लियो। बड़ी मैया आई,